नमस्कार। आज बात एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। कहानी है सफलता का सीक्रेट किसमें है, इससे जुड़ी हुई। एक बार एक गुरु महंत और उनका चेला तालाब में नहा रहे थे। चेला जो है गुरु जी के पीठ पर पानी डाल रहा था। तालाब में आधा अंदर थे और वो कमर तक पानी, पेट तक पानी था और गुरु आगे थे, चेला पीछे था, उनकी पीठ साफ कर रहा था। ऐसा अचानक दोनों चुप थे, लेकिन अचानक चेले ने एक बात पूछी कि गुरुजी बताइए, साधना में सफलता का कोई मंत्र है, कोई ऐसा गुरु मंत्र दे दीजिए कि साधना में सफलता मिल जाए। गुरुजी कुछ बोले नहीं। चेला अपना पीठ साफ करता रहा। थोड़ी देर बाद फिर चेला ने कहा, गुरुजी आप लगता है आपने सुना नहीं, मैंने एक सवाल पूछा था आपसे। तो अचानक गुरुजी जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ गए। तो चेले को लगा गुरुजी कुछ सोच रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे। तो तीसरी बार उसने पूछ लिया यही बात कि गुरुजी सफलता का कोई मंत्र बता देते, बहुत दिनों से साधना चल रही। तो अचानक गुरुजी पलटे, तब तक यहाँ तक पानी में पहुँच गए थे और गुरुजी ने पकड़ी। गुरुजी लंबे चौड़े तगड़े थे और उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ी और पानी में डुबो दिया। तो उसको लगा गुरुजी मेरे सवाल से नाराज़ हो गए, क्या हुआ। उसको कुछ समझ में आया नहीं। गुरु लंबे झगड़े थे, उसने फाइट किया कि बाहर निकल आए, लेकिन गुरुजी ने उसको दबा के और अपने पैरों में उसको दबा दिया बिल्कुल। थोड़ी देर छटपटाया, उसके बाद उसको लगा गुरुजी लगता है इतना नाराज़ हो गए कि अब हमारा प्राण ही ले लेंगे। तो उसने छोड़ दिया फाइट करना। उसको लगा ठीक है, ऐसे मौत बदा है गुरु के हाथों से, तो मर जाए, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। गुरुजी लंबे तगड़े थे, वो छोटा था। जब एकदम उसको लगा कि अब प्राण बस जाने ही वाले हैं, तो गुरुजी ने उसको छोड़ दिया। वो बाहर निकला, हाफा बहुत जोर जोर और बड़ी गहरी गहरी सांसें लेकर के अपने को आश्वस्त करने की कोशिश किया। तो और जब थोड़ा सा सुस्ताने को हुआ तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या इतनी बुरी बात मैंने पूछ दी और नाराज़ हो गए आप। तो गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा, जब तुम अंदर थे, जब तुम्हारे प्राण, जब तुमको मैंने दबा दिया था पानी में, तो तुमको क्या चाहिए था? आत्म साक्षात्कार, कोई और उपलब्धि, साधना में तृप्ति, क्या चाह रहे थे तुम? कल चाह क्या रहे थे? हमको बस सांसें, और क्या, प्राण जा रहा था, प्राण जा रहे थे। तो कह लेंगे बस यही मंत्र है कि जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति लक्ष्य को ऐसे ही चाहने लगते हो जैसे कि तुम अपनी सांसें चाह रहे थे जब तालाब के अंदर डूबे हुए थे, तो सफलता मिल जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब आपके अंदर इस तरीके की छटपटाहट, एक निष्ठता पैदा हो जाती है, जैसे वो डूबता हुआ चेला केवल एक ही चीज चाह रहा था संसार में, ना भगवान, ना साक्षात्कार, ना कुछ, केवल सांस चाह रहा था। ऐसे ही जो कुछ भी तुम चाहते हो, जब केवल वही चाहते हो तो वो प्रकट हो जाएगा, वो निश्चित तौर पर मिलेगा। इसे आप ध्यान कह सकते हो, इसे आप फोकस कह सकते हो, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं। डेडिकेशन, जो अंग्रेजी में 3D पढ़ाए जाते हैं ना, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन जैसी चीज़ें। तो ये जो जब तक इस तरीके की आकुलता, इस तरीके की व्याकुलता, इस तरीके का माने उसके बगैर ना जीने का भाव जब तक नहीं पैदा होता है, तभी तक लगता है कि चीज़ कठिन है, या मेरा मन नहीं लग रहा है, या पढ़ते हैं तो मन नहीं लगता है, या और कोई काम करते हैं तो मन नहीं लगता। ये तब तक होता है जब तक कि आप अपने लक्ष्य को बहुत स्पष्ट नहीं देखते हो और उसे पाने की उसी तरीके की आपके अंदर आकुलता नहीं पैदा हो जाती। हमारे यहाँ एक बड़ा, देखिए हमारे यहाँ के ऋषियों का, या उनको आप कुछ भी, जिस भी नाम से आप बोलें, उनको आप उनका कमाल देखिए। आज संविधान लिखे हुए 80 साल हो गए और संविधान का मैंने 75 साल हो गए हैं पूरे लिखना प्रारंभ करके मिला लें तो हम करीब 78 साल हो जाएंगे।
और उसके पहले संविधान की इतनी लंबी प्रक्रिया थी। आप देखें कि संविधान के शब्द आम आदमी के बीच में पॉपुलर नहीं है। अब आप कह सकते हो वो बड़ी टेक्निकल बातें हैं, तो आपको क्या लगता, ध्यान कोई टेक्निकल शब्द नहीं है? ध्यान कितना टेक्निकल है। योग के जो है वो हिस्से में आता है, जब हम योग की बात करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, जो 8 उसके अंग होते हैं, उसमें से जो है वो छठा अंग जो है वो ध्यान है। बड़ा टेक्निकल शब्द है, लेकिन ऋषियों ने उसको कितना पॉपुलर किया। अरे ध्यान से पढ़ो, ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो, ध्यान से सुनो, ध्यान से ये करो। इतना टेक्निकल शब्द, इतना आम हो गया। मैं एक और बड़ा साधारण सा शब्द बता देता हूँ, साधारण है और कैसे बना दिया ऋषियों ने साधारण। माया, कहते सब माया है, प्रभु की माया है, इनकी माया है, उनकी माया है। माया और सत्य में फर्क क्या होता है? अब शब्द को देखिए, माँ माने नहीं, या माने जो दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं। भाई भाई दिख रहा, भाई भाई नहीं है। दोस्त दोस्त दिख रहा, दोस्त दोस्त नहीं है। वस्तु वस्तु दिख रही, वस्तु वस्तु नहीं है। पैसा पैसा दिख रहा है, पैसा पैसा नहीं है। ये जो होने का भ्रम है, इसका माया, कितना साधारण शब्द है, सबके बीच में है। तो वो कमाल रहा होगा उनको बताने का। तो ध्यान शब्द जो है उसी को आजकल बड़े पॉपुलर शब्दों में फोकस कहा जाता है। और महाभारत में जो अर्जुन की कहानी है द्रोणाचार्य की, कि सबसे पूछ रहे थे कि क्या दिख रहा है, तो जब सब कुछ दिख रहा है और उसमें चिड़िया भी दिख रही है, चिड़िया की आंख भी दिख रही है, तो तब तक समझ लीजिए आप फोकस्ड नहीं हो। और जब कुछ भी नहीं दिख रहा है और केवल वही दिख रहा है जिधर आप जाना चाहते हो, जहां आपकी गति है, तो आप समझ लेना कि फिर आप और लक्ष्य के बीच की दूरी बहुत कम है। फिर आप लक्ष्य बन जाते हो। कोई आईएएस बनता नहीं, आईएएस हो जाता है। तो वो जो, या कुछ भी, इंजीनियर, डॉक्टर, जो कुछ भी, तो पहले आपके अंदर वो चीज घटित होती, फिर बाहर आती है। जब तक वो अंदर नहीं निर्मित हो जाएगी तब तक वो बाहर नहीं आएगी। जब तक एक अंदर आपके अंदर आईएएस नहीं निर्मित हो चुका होगा, जब तक एक डॉक्टर, जब तक एक इंजीनियर, जब तक एक साइंटिस्ट, जब तक एक पायलट, जब तक जो कुछ भी है वो पहले अंदर घटित होता है, फिर वो बाहर प्रकट होता है। तो वो कब होता है? जब आप और आपके लक्ष्य में एकात्म आ जाता है। माने प्राण की तरह, जैसे आप प्राण के बगैर नहीं जी सकते हो, वैसे ही जब लक्ष्य और प्राण दोनों लगभग एक जैसे हो जाते हैं तो लक्ष्य अपने आप आपके अंदर मतलब वो रूप ले लेता, फॉर्म ले लेता है, और वो आपके बाहर प्रकट हो जाता है और आपको उस नाम से जाना जाता है, उस लक्ष्य के कारण आपको जाना जाता है। जैसे मोदी हैं, तो मोदी प्राइम मिनिस्टर, अब जैसे कहा जाए प्राइम मिनिस्टर, तो तुरंत मोदी पर आ जाएगा। मोदी नाम भी कहो, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, तो लक्ष्य और व्यक्ति एक हो गया। तो लक्ष्य और व्यक्ति एक दुनिया को तब दिखता है जब आप और लक्ष्य एक हो चुके होते हो। तो ऐसे कमिटमेंट के साथ जब आप अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं कि लक्ष्य और आप एक महसूस करने लगते हो, तो लक्ष्य आपके अंदर प्रकट होता है, फिर बाहर आ जाता है, फिर लक्ष्य से आप पहचाने जाते हो। यही व्यक्ति की उपलब्धि है। उपलब्धि माने लब्धि, माने प्राप्ति, उप माने सब, माने संसार की जो भी प्राप्तियां हैं, जो भी लब्धियां हैं, उनको उपलब्धि कहा जाता है। उप माने होता सब। तो यही आपकी उपलब्धि है कि लक्ष्य से आप जाने जाते हो। लब्धि एक बड़ी चीज है, आगे हम लब्धि पर भी बात करेंगे। जब लब्धि और उपलब्धि में एकात्म हो जाता है तो कंटेंट आता है, ब्लिस आता है, आनंद आता है। और जब तक लब्धि जो है वो मीन्स रहती है, लग्जरी या मटेरियल चीज रहती है, तब तक वो बहुत कंटेंटमेंट उसमें नहीं रहता, सुख रहता है, लेकिन कंटेंटमेंट। तो लब्धि और उपलब्धि के फर्क को हम अगले उसमें बात करेंगे कि कैसे अपने लक्ष्य को पाएं और उस लक्ष्य को, उपलक्ष्य को किस तरीके से लक्ष्य में कन्वर्ट कर लें, उपलब्धि को लब्धि में कैसे उसको कन्वर्ट कर लें कि जिससे आपकी अपना साधन ही साधना बन जाए। इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।